नमस्कार, नौ की नौ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर यहां पर पूर्णिया से, जहां कुकरण 2 में आग लग गई है। भीषण आग लगी है जहां पर 9 परिवारों के 20 घर जलकर राख हो चुके हैं। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। दमकल कर्मियों ने हालांकि जहां नशे में धुत शराबी बीच सड़क पर न सिर्फ भारी हंगामा करते दिखा बल्कि एक महिला के साथ बदसलूकी भी की। नशे में धुत शराब से स्कूटी नहीं चल पा रहा था और उसने पहले स्कूटी से बिहार सरकार की नंबर प्लेट लगे स्कॉर्पियो को ठोकर मारी और उसके बाद स्कॉर्पियो पर सवार महिला से ही उलझ पड़ा। बीच सड़क पर शराबी की हरकत देख महिला अधिकारी सख्ते में आ गई। शराबी ने महिला अधिकारी के साथ बीच सड़क पर बदसलूकी भी की है। अधिकारी महिला को बचाने आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और शराबी की जमकर पिटाई करते हुए थाने के हवाले कर दिया है। नशे में धुत इस शराबी पर ऐसा नशा सवार था कि उसने थाने में भी घंटों हंगामा किया। पुलिस इसको ले जा रही है। इस आदमी का मनोबल देखिए कि दारू पीने के बाद किस तरीके से एक महिला के साथ इस तरीके से इसने किया। इस आदमी का मनोबल एक मिनट, क्या हुआ था आपके साथ? घटना भी क्या हुआ? हाथ चला दिया सीधा। क्या घटना क्या हुआ आपके साथ अभी? क्या हुआ इनके साथ? अच्छा, और दारू पी के फुल है। एक्सीडेंट भी गाड़ी लगी। ये फोर व्हीलर से था कि बाइक से था? स्कूटी से है। स्कॉर्पियो ने एक लड़की को मारा है। उससे पहले दो तुमको पता नहीं यार बिहार में शराब बंद है? तुमको नहीं पता बिहार में शराब बंद है? ठीक है, तुम लेडीज को मारोगे? लेडीज को मारोगे तुम? पहले उधर दो मार के आ रहा है। ये देखिए बिहार में दारूबंदी के बाद भी ये नमूना आपको जो सरेआम महिला को पीट रहा है और ये महिला को मारा इसने दारू पी के सरेआम। सैदपुर की ये घटना है, भिगनापाड़ी के सैदपुर में, और पुलिस इसको ले जा रही है। इस आदमी का मनोबल देखिए कि दारू पीने के बाद किस तरीके से एक महिला के साथ इस तरीके से इसने किया। इस आदमी का मनोबल देखिए। और ये बिहार की पटना राजधानी में यहाँ सरेआम चौक चौराहे पे महिलाओं को दारू पी के बेइज्जत। और देखिए भागलपुर के नाथनगर में पिछले 5 दिनों के भीतर हुए 3 बम धमाकों से इलाके में दहशत का माहौल है। कूड़े में बम मिलने के बाद नाथनगर के लोग कूड़े की ढेर देखते ही सिहर जाते हैं। डर के मारे बच्चे घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं। पहले बम विस्फोट से लोगों को लगा कि रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश थी। दूसरे धमाके से लगा कि ये मोहल्ले के शरारती तत्वों का काम है। लेकिन जब तीसरा धमाका मखदूम शाह दरगाह घाट पर हुआ तो लोगों के मन में कई सवाल उठे। लिहाजा अब बच्चों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। मखदूम शाह दरगाह लेन की महिलाओं से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। 13 दिसंबर को नाथनगर के मखदूम शाह दरगाह घाट में हुए बम धमाके में एक बच्चे की मौत के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं और खासकर लोग जो है अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में परहेज कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए नाथनगर में लगातार कूड़े के ढेर पर जो है बम का मिलना और धमाके में लोगों की जान जाना, तो ऐसे में जो है लोगों में दहशत और भय होना भी लाजमी है। स्थानीय महिला जो कि मखदूम शाह दरगाह घाट के समीप जिनका घर है, जो अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजती हैं, वो सारे सहमी हुई हैं और उनमें भय का माहौल है। लोग महिलाएं जो हैं वो बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए अब नहीं भेज रही हैं, परहेज कर रही हैं। बच्चे लोग को क्यों नहीं बाहर भेज रहे हैं? कैसे भेजेंगे सर? ऐसा घटना घट चुकी है तो कैसे भेजेंगे बताइए? आज उसका बच्चा हुआ, कल दिन मेरा भी बच्चा हो सकता था। इसलिए प्रशासन जरूरी है सर, और कैमरा जरूरी है यहाँ लगाना। हम लोग को सीसीटीवी कैमरा चाहिए, वेपर चाहिए घाट में, और प्रशासन का चाहिए हम लोग को व्यवस्था। तो बच्चे लोग को जो है इस तरह की घटना के बाद अब जो है बच्चों को क्यों नहीं बाहर निकल रहे पढ़ने के लिए? कैसे सबका भेजते रहे, बाहर निकलते हैं तो ये होता है मालूम। सगर वही चीज हो, हाँ, सगर भी नाथनगर में भी हुआ है। बच्चा लोग नहीं बाहर होता है, कभी हंसता भी नहीं, बच्चा लोग खेलबे नहीं करता है। बच्चा लोग का खाना भी नहीं खा सकता है। बच्चा लोग आँख से देख बीमार पड़ गया बच्चा लोग मेरा सबका, एकदम से नहीं बाहर निकलना चाहता है। मम्मी का हरदम में साथ में रहती है, हम लोग नहीं जाएंगे, हमको डर लगता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब बीमार पड़ रहा है बच्चा लोग आदत से।
देखिए, ये 13 दिसंबर को जो बम विस्फोट हुआ था और उसके बाद ये वही मखदूम सा दरगाह घाट है और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि ये धार्मिक स्थल यहाँ पर है और ख़ासकर बुनकर जो है वो बुनकर का यहाँ पर रहना होता है। बुनकर समाज के लोग यहाँ पर हैं, घनी आबादी क्षेत्र है और ऐसे में जो कूड़े के ढेर में धमाका हुआ है तो उसमें एक बच्चे की जान चली गई है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से धमाके बाद से लोगों में दहशत है, महिलाएँ जो है वो अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में अब परहेज कर रही हैं और जिला प्रशासन से इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। नाथनगर में 5 दिन में 3 धमाके हुए। 11 दिसंबर के ब्लास्ट में बच्चे की मौत हो जाती है। धमाकों के मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नहीं होने पर लोगों में भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश है। लोग सीसीटीवी लगाने की अब लगातार मांग कर रहे हैं। और इसी साल जून महीने में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुआ धमाका आतंकियों की एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। ये जानकारी लोकसभा में खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दी। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा ब्लास्ट को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर नित्यानंद राय ने ये जानकारी दी। की साजिश थी दरभंगा ब्लास्ट। सीमा पार से आतंकियों ने रची थी साजिश। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री का बयान। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जून में हुआ धमाका किसी बदमाश या छोटे मोटे अपराधी की कारस्तानी नहीं थी, बल्कि सीमा पार से आतंकियों द्वारा बड़ी साजिश रची गई थी। और ये साजिश सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को रास्ते में ही उड़ाने की थी, लेकिन टारगेट फेल हो गया, जिसके बाद एटीएस और एनआईए ने इसकी जांच शुरू की थी। मंगलवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा ब्लास्ट को लेकर सवाल पूछा था कि क्या दरभंगा ब्लास्ट में किसी आतंकी संगठन या सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ तो नहीं, और अगर ये आतंकी साजिश थी तो फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या सरकार दरभंगा में केंद्रीय सुरक्षा बल की यूनिट स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाका विदेश से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठनों की थी। धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों ने इसका खुलासा किया था। रही बात दरभंगा में केंद्रीय सुरक्षा बल की यूनिट स्थापित करने की, तो फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। इसी साल 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल में ब्लास्ट हुआ था, जो सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस से भेजा गया था। जिसकी जांच शुरू हुई तो धमाके की परतें खुलती चली गईं और सिर्फ एक मोबाइल नंबर से एनआईए ने हैदराबाद से लेकर यूपी के शामली तक खंगाल दिया था। इसमें कई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। तो खुलासा हुआ कि चलती ट्रेन को ही उड़ाने की बड़ी साजिश रची गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांड की जिसको लेकर मंगलवार को दिन भर हंगामा होता रहा। मंगलवार को बेखौफ अपराधियों ने जानीपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर बाजार में नवनिर्वाचित मुखिया नीरज कुमार की उस वक्त हत्या कर दी जब वो सुबह अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी 2 हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे और नीरज पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुखिया नीरज कुमार को गोली मारकर भाग रहे अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए किस तरह अपराधी तेज कदमों से नीरज के दफ्तर में दाखिल हुए और गोली मारकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए ऑफिस पर पहुंचे तो अपराधियों को भागते देखा। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए और अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और अब बात करते हैं गया की इस अनोखी बारात की। गया में दुल्हा नहीं बल्कि दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे राजा को लेने एक होटल पहुंची। फिर दुल्हन घोड़ी पर आगे और कार पर दूल्हे राजा पीछे चलते हुए धर्मशाला पहुंचे, जहां दोनों का जयमाला हुआ। घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया की जब बारात निकली तो देखने वाले देखते ही रह गए। बड़ी ही धूमधाम से दूल्हे को बारात ले जाते हुए आपने खूब देखा होगा, लेकिन क्या ऐसी बारात आपने देखी है जब घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन ने बारात निकाली हो, वो भी बिहार में। ये तस्वीर बेहद अनोखी है। गया में ऐसी अनोखी बारात की चर्चा हर किसी की जुबान पर है।
यहाँ घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया अपने दूल्हे राजा को ले जाने के लिए निकली तो लोग टकटकी लगाकर देखते रह गए। गया के चांदचौड़ा की रहने वाली अनुष्का गुहा की शादी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले जीत मुखर्जी से हुई। चांद चौरा स्थित सिजुआर भवन धर्मशाला से दुल्हनिया घोड़े पर सवार होकर दूल्हे राजा के होटल पहुंची और जहां से दूल्हे राजा को रिसीव किया। उसके बाद आगे आगे घोड़ी सवार दुल्हनिया और पीछे पीछे कार पर दूल्हे राजा की बारात चली। दुल्हनिया अनुष्का गुहा कोलकाता में इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस के पद पर तैनात हैं। अनुष्का का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि वो समाज को लड़के लड़की में समानता का संदेश देना चाहती हैं। इसके साथ ही अनुष्का का वो सपना भी पूरा हुआ जब वो कहती थी कि वो घोड़ी पर चढ़कर जाएंगी और अपने दूल्हे राजा को लाएंगी। मेरे हस्बैंड को लाने के लिए जिनका नाम है जीत मुखर्जी। मैंने सोचा सब लड़के जानते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ, मैं भी जा रही हूँ उसे लाने। थैंक्स टू उनको कि मुझे जाने दिया। मैंने तो नहीं देखा। और मेरे होने वाले हस्बैंड को भी थैंक यू कि उसने बोला नहीं कि नहीं मैं ही घोड़े पे आऊंगा। He was like ठीक है तुम भी आ जाओ। उनको पता है पहले से कि हम घोड़े पर आ रहे हैं। शायद शौक मिलेगा उसको, पता नहीं। ऐसे मैंने साफ साफ कुछ बोला नहीं है, मैंने बस बोला मैं आ रही हूँ लेने के लिए। आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं? मैं गया की हूँ लेकिन मैं रहती कोलकाता में हूँ। मैं इंडिगो में सीनियर कैबिन अटेंडेंट हूँ, कैबिन क्रू। बिल्कुल मैसेज देना एक आइडिया तो बिल्कुल था, बट देन आई थॉट चैरिटी मस्ट स्टार्ट एट होम। सो पहले खुद शुरू करते हैं, क्योंकि आपको लोग बहुत दिखेंगे जो कहते हैं कि लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट वो बोल्ड एक्शन जो होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अहम होती है कि हम खुद उसको करें सबसे पहले, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई और करे। सो हमने सोचा कि पहले ये खुद करते हैं एंड लेट्स सी। उसने कहा कि अच्छा मम्मा हमेशा मतलब लड़के ही क्यों बारात निकालेंगे, बेटियां क्यों नहीं बारात निकाल सकती है। तो मैंने बोला ऐसा ही होता आया है, हमारी भी शादी ऐसी हुई है, हमारी माँ की भी शादी ऐसी हुई है। तो वो बोली तो इसका कारण क्या है, कभी तुमने सोचा, कभी किसी से पूछा, तुमने अपनी मम्मी से पूछा? मैंने तो नहीं पूछा, जैसा हुआ वैसा किया, लेकिन मैं तो नहीं, मुझे बताओ क्या कारण है, क्यों नहीं कर सकते? मैं तो घोड़े पे चढ़ूँगी। तो मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, चढ़ तू घोड़े पे। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। समाज में लड़कियों पर अब भी कई पाबंदियां हैं। लड़कियों का मुखर होना अच्छा नहीं माना जाता है और अच्छा नहीं समझा जाता है। अनुष्का गुहा ने सोच बदलने की यहाँ पर कोशिश की है और लड़कियों पर से पाबंदियों का बोझ इस सोच से कम होगा। लड़कियों को आगे बढ़ने में इससे बेहद मदद मिलेगी और लड़कियां स्वावलंबी बन सकेंगी। चलिए बढ़ते आगे। दरभंगा में 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तीसरे दिन मिथिलांचल की धरती पर पहली बार भव्य फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो के जरिए भारतीय संस्कृति की पुरातन छटा बिखेरी गई। साथ ही मिथिला पेंटिंग के जरिए माता सीता का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन दिखाया गया। शानदार फैशन शो, संस्कृति को समेटे जलवा बिखेरता ये फैशन शो। भव्यता बता रही है कि किसी बड़े शहर का फैशन शो है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दरभंगा की सांस्कृतिक उड़ान है। इस शो का आयोजन दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विद्यालय के दरबार हॉल में किया गया था, जिसमें खूबसूरत मॉडल्स ने हिस्सा लिया, जिसमें दर्जनों मॉडल ने हिस्सा लिया।
दरअसल दरभंगा में 4 दिवसीय मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। तीसरे दिन इस तरह के शानदार फैशन शो का आयोजन हुआ। फैशन शो का थीम एक वस्त्र थीम पर रखा गया था, यानी एक ही वस्त्र को ही बिना किसी बंधन के कैसे खूबसूरत तरीके से पहना जा सकता है। सादगी भरे अंदाज में मॉडल्स के जलवे ने वहां मौजूद लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। फैशन शो के डिजाइनर प्रकाश चंद्र झा के मुताबिक इस फैशन शो का थीम एक वस्त्र रखने का एक खास उद्देश्य मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल दरभंगा में ऑर्गेनाइज किया गया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे चांस दिया गया कि मैं अपना एक फ़ैशन कलेक्शन यहाँ पे प्रस्तुत करूँ। और इस फैशन कलेक्शन में एक खासियत ये थी कि यहाँ के स्थानीय वीवरों ने उसे बुना था और महिलाएं बुनकर होती हैं हमारे यहाँ, तो उनको एक पहली बार एक चांस दिया गया है। तो मैंने अपने डिज़ाइनिंग के सेंस से उनको थोड़ा आधुनिकता समझाया कि कैसे उसको नया तरीके से प्रदर्शित किया सकता है। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में माता सीता की तस्वीरों से जुड़ी वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी दर्शकों को काफी आकर्षित कर रही है। इसमें भारत के अलावा 6 देशों के कलाकारों की बनाई गई 150 पेंटिंग्स लगाई गई हैं। हर तस्वीर में माता सीता के अलग रूप दिखाए गए हैं। प्रदर्शनी की आयोजक और मधुबनी आर्ट सेंटर दिल्ली के संस्थापक मनीषा झा ने बताया कि माता सीता पर ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है। मिथिला पेंटिंग का एक पूरे विश्व में जो नाम है और जो क्वालिटी है, हम क्यों इसके लिए प्रसिद्ध है, वो हमने इस एग्जीबिशन में दर्शाने की कोशिश की है। तो मैं आज आपके चैनल से इन सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि जो भी आप लोग दरभंगा में हैं, प्लीज़ कम एंड सी दिस एग्जीबिशन वेयर यू विल सी मोर देन 100 आर्टिस्ट। जाहिर है मिथिलांचल की संस्कृति को संग्रहित और संरक्षित करने वाले इस तरह के आयोजन से दुनिया के फलक पर मिथिलांचल की संस्कृति की छटा और बिखरेगी। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।